7th क्लास। बेटा देखो अपना ये चैप्टर 8 चला हुआ था, ये मैंने एडवर्ब्स ऑफ रीजन्स तक करवा दिया था। ये एक्सरसाइज फिल करनी रहती थी। इससे आगे चैप्टर और भी है, ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स है और आगे फॉर्मेशन भी है। सप्लाई सूटेबल रिलेटिव एडवर्ब्स। देखो ये दो तीन टाइप दी हैं, साथ साथ एक्सरसाइज आती गई है, मैंने ये फिल करवा दी थी। ये देखिए आज आपकी जी पार्ट है ये। आई कैन नॉट से वाई दे फॉट। मिस्टर शर्मा विल टेल व्हेन द स्टूडेंट्स विल रिटर्न। आई शैल विजिट यू वेन एवर आई कैन। वी नो वेयर द रेस टेक्स प्लेस when the forms will be released. Supply suitable adverbs of affirmation and negation. He is not sick looking boy. The decision certainly is being delayed. He does not like dishonest people. The judge perhaps feels डिससेटिस्फाइड विद द एविडेंस। एविडेंस प्रमाण होता है बेटा, प्रूफ। सी हैज़ नॉट लेफ्ट द सिटी येट। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स। इसमें सुटेबल कोई नाम नहीं दिया है, यहाँ पर भी टाइप्स दिया हुआ था, यहाँ पर भी टाइप्स दिया हुआ था। ही वॉज लेट सो ही कैंसल्ड द ट्रिप। शी इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग देयर फोर शी स्टेज आउटडोर स्पोर्ट्स। I was ill, so I took off from school. ठीक है। The company has made profit, hence bonus is being given. She works hard, therefore she has attained success. अब position of adverbs देखिए। Different kinds of adverbs are placed at different positions in a sentence. ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब। देखो कोई मेन वर्ब के बाद है, कोई लास्ट में है, कोई बीच में है, तो ये पोजीशन बताइए कि कहाँ पर लगा सकते हैं इनको। तो सामान्यतः की बात की है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद लगती है। रोट, अब ये देखो मेन वर्ब के बाद लगी हुई है। समटाइम्स दे आर प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही टॉर ओपन द एनवलप hastily. The adverbs should not be put between the verb and the object. Between the verb and the object यानी किसके बीच में नहीं रखनी चाहिए, क्रिया और ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट कर्म बोलते हैं ना उसको हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल, ही टोर ओपन हैस्टिली द एनवलप। देखो अब ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और ही टोर ओपन द एनवलप हैस्टिली, वो ऊपर एग्जाम्पल था, ये करेक्ट है। इफ़ देर इज ए पोजिशन लाइक एट और टुवार्ड्स बिफोर द ऑब्जेक्ट, वी कैन प्लेस द एडवर्ब्स आइदर बिफोर द प्रीपोजिशन और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। देखो इसने ये कहा है कि जब ये आ जाए प्रीपोजिशन लाइक एट और टुवार्ड्स, तो हम इसको या तो इसको कहाँ रख सकते हैं, आफ्टर द ऑब्जेक्ट या बिफोर द प्रीपोजिशन। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। तो बेटा आपको देखो ये लिखना है, एक सेकंड रुकिए, देखिए ये लिखना है पोजीशन। फिर आप ये नोट वाला तो रीड कर लेना, ठीक है, और सेकंड ये कर लियो पॉइंट, ठीक है। फिर है थर्ड, सम कॉमन एडवर्ब्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही परफॉर्म वेल, ठीक है, देखिए परफॉर्म वेल। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर प्लेस्ड एज फॉलो। ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर के लिए था, किसके लिए था, मैनर के लिए। अब ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर प्लेस्ड एज फॉलो। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, बट समटाइम्स दे कैन कम टू डिफरेंट पोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल, देखो ये एग्जाम्पल है बेटा, एक या दो एग्जाम्पल आप लिख लेना, साइड में ही बता दिया है। द टाइम इज इम्पोर्टेंट, और दिस इज मोर फॉर्मल, और दिस इज ए न्यूट्रल। फिर है एडवर्ब्स आंसरिंग हाउ लॉन्ग आर यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। एडवर्ब्स आंसरिंग हाउ लॉन्ग, ठीक है,
वो सामान्यतः कहाँ पर होंगे? प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। एडवर्ब्स आंसरिंग हाउ ऑफन आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब, जिसमें हाउ ऑफन का जवाब मिलता हो तो वो मेन वर्ब के बाद यूज होगी। सम टाइम आफ्टर हेल्पिंग वर्ब सच एज बी, हैव, मे, मस्ट। फॉर एग्जाम्पल्स, आई ऑलवेज फॉरगेट वेयर आई पुट माई कीज। बिफोर द मेन वर्ब हो गया फॉरगेट, वर्ब है, मेन वर्ब है। ही ऑलवेज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब हो गया ना ये, इसके बाद। यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब शुड, ठीक है। समटाइम्स हाउ ऑफन एडवर्ब्स कैन बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। शी रेगुलरली मीट्स हर स्टूडेंट्स, शी मीट्स हर स्टूडेंट्स रेगुलरली, ठीक है। ये देखो, हाउ ऑफन एडवर्ब्स कैन बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, रख सकते हैं इसको। एडवर्ब ऑफ डिग्री आर प्लेस्ड एज फॉलो। एडवर्ब ऑफ डिग्री आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब दे मॉडिफाई। मतलब जो एडवर्ब या एडजेक्टिव जो विशेषता बता रही हूँ उनके पीछे ही रखी जाती है। क्या? एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन बनता है बेटा, क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पर अंडरलाइन करना है एडवर्ब्स को। ये आपको लिखने हैं, पॉइंट हो गए 3-4 हो गए आपके, और फिर इसके कितने हैं? 2, ठीक है। फिर ये हो गया, अंडरलाइन करना है एडवर्ब्स को। अर्ली है, हेयर है, ऑफन है, सभी सेंटेंसेस में मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इसमें क्वाइट है, लाउडली, स्लोली, ऑलवेज, नॉइजली, सून और सेल्डम। अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम है पहली, अर्ली। हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और उसके बाद ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी प्रकार से ये देखो बेटा, ये आप फिल कर लियो, मैं थोड़ा सा और ऊपर करके क्वाइट है, डिग्री है, क्वाइट के बाद लाउडली मैनर में आ जाएगा, स्लोली भी मैनर में आएगा, ऑलवेज मैंने यहाँ लगा दी है, फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, और नॉइजली मैनर में आएगा, सून टाइम में आ जाएगा, और सेल्डम फ्रीक्वेंसी में आएगा। सेल्डम मतलब कभी कभी। फिर है आगे आपका ये फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स है। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड इन सेवरल वेज। बाय एडिंग एलवाई, एलवाई से देखो स्लो से स्लोली बन गया। बाय ज्वाइनिंग ए नाउन एंड ए क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, सम प्लस टाइम्स, समटाइम्स हो गया ना। ज्वाइनिंग ए नाउन एंड ए क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। फिर है बाय ज्वाइनिंग एन एडवर्ब ऑफ प्लेस विद प्रीपोजिशन, देयर बाय, हेयर विद, हेयर बाय, देयर फॉर, ठीक है। तो ये आप रीड फॉर्मेशन वाला जो ये है, आप अपनी बुक से रीड कर लेना। बुक जिसके पास नहीं बेटा, मैं कई बार बता चुकी हूँ, आप खरीद ले, बुक के बगैर काम नहीं चलेगा। बाय प्रीफिक्सिंग ए टू नाउन, हेड का हेड बन जाता है, अब्रॉड, अपार्ट, ठीक है। बाय प्रीफिक्सिंग ए टू एडजेक्टिव, एमोरल, अफ्रेश, अलाइक। बाय प्रीफिक्सिंग ए टू वर्ब्स, जैसे एगो, एक्रोस, क्रॉस के सामने ए जोड़ दिया, क्रॉस हो गया। बाय प्रीफिक्सिंग बी टू अ सर्टेन वर्ड्स, बी फॉर बिफोर, बिहाइंड, बी लो बिलो, ठीक है। सम एडजेक्टिव्स आर द सेम एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव, थस इन सम सेंटेंसेस दे बिहेव, क्या है ये? बिहेव एज एन एडजेक्टिव वाइल इन अदर्स एज एन एडवर्ब्स, ठीक है। जैसे रोहन स्पोक्स इन आ लाउड वॉइस, देखो हेयर लाउड इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट कम्स बिफोर द नाउन वॉइस एंड क्वालिफाई इट। डोंट स्पीक सो लाउड, हेयर लाउड इज एन एडवर्ब बिकॉज इट कम्स आफ्टर द वर्ब स्पीक एंड क्वालिफाइज इट। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, दोनों की स्पेलिंग समान है। एक जगह ये यहाँ एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज हुआ है और यहाँ पर एडवर्ब के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यही बात इसमें कही है पॉइंट में हमें। फिर है आदिवास, ये एग्जाम्पल से समझाया गया है बेटा, ये आप रीड कर लेना फिर, ठीक है। सम वर्ड्स दैट फंक्शंस both as an adjective as well as adverbs are fast, hard, little, next, early, high। ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो
एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं, ठीक है। और वे वर्ड्स हैं ये हमारे, ये पढ़ रीड कर लेना आप और ध्यान भी रख लेना बेटा। अब इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स से करेक्ट एडवर्ब से फ्रॉम द बॉक्स, ये मैंने फिल कर दिया है। द टीचर कॉल्ड आउट हिज नेम लाउडली, ही विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाईली, मीराबाई वर्शिप्ड लॉर्ड कृष्णा डिवोटेडली, द मिनिस्टर लिसन पेशेंसली टू द गवर्नर्स ऑफ द विलेजर्स। सॉरी, गवर्नर्स नहीं है बेटा, ये ग्रीवनेस, ठीक है, ग्रीवेंसीज है, ग्रीवेंसीज है, GRIEVANCs, ठीक है। द बॉस वाज रियली इम्प्रेस्ड विद हिज मैनरिज्म एंड ग्रेस, मैनी हाउसेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक completely। नेक्स्ट है वी शुड स्पीक पोलाइटली टू आवर एल्डर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू is popularly called Chacha Nehru by the children of India. The auditorium is spacious enough and she ran slowly, she not win the race। अब आप यहाँ तक आज फिल कर लीजिए और लिखने के लिए बेटा मैंने ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स कहा है, केवल ये आपको याद रहने चाहिए बिल्कुल, ये आप बुक से ही रीड कर लेना, ठीक है। ये फिल कर लियो एक्सरसाइज यहाँ तक, यानी हमारा के पार्ट तक आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये टॉपिक बच गया हमारा, ये एक्सरसाइज बच गई है, ये मैं कल कंप्लीट करवा दूँगी। और चैप्टर 6th और 7th का टेस्ट लेंगी बेटा। 6 मैंने आज लर्न करने के लिए दिया था, कल 6th और 7th दोनों का इकट्ठा टेस्ट लेंगी।